Hello, my dear students. Good morning. VPIC online classes welcomes you. I am your English trainer Rajan sir. Dear students, how are you all? I hope you are happy and safe in your home and enjoying online classes presenting by VPIC family during lockdown. Dear students, today I am going to teach you the next lesson, Albert Einstein at school. And in Albert Einstein at school, I have taught you already 2 or 3 stanzas. So without delay, let's continue the second stanza. बेटा मैंने आपको अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल जो कि एक हिस्सा है आपके स्नैपशॉट्स का, हम लोग आज पढ़ेंगे सेकंड। इसकी समरी हम जान चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे इसके सेकंड स्टैंजा को। तो चलिए देख लेते हैं इसमें बताया क्या गया है। एल्बर्ट फ्लश्ड लिखा हुआ है। एल्बर्ट फ्लश्ड। बेटा फ्लश्ड मीन्स क्या होता है? फ्लश्ड मीन्स होता है चमकना। तो एल्बर्ट का चेहरा जो है वो चमक उठा। आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट दैट मैटर बट आइडियाज ही सेड। उसने कहा मेरे विचार से तथ्यों का कोई महत्व नहीं है पर विचारों का है। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स और बैटल्स और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन। मैं युद्धों की तिथियां याद करना महत्वपूर्ण नहीं समझता अथवा यह याद करने में कि किस सेना ने अधिक आदमी मारे। आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग। मैं ये सीखने में अधिक रुचि लूँगा वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर, कि वे सैनिक एक दूसरे को मारने का प्रयत्न क्यों कर रहे थे। दैट्स एनफ। मिस्टर ब्राउन्स आइज वर कोल्ड एंड क्रूएल। मिस्टर ब्राउन की आंखें ठंडक व क्रोध से भर उठी। अच्छा बहुत हो चुका। वी डोंट वॉन्ट टू लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन। हम तुमसे भाषण नहीं सुनना चाहते आइंस्टीन। किसने कहा? मिस्टर ब्राउन ने कहा। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। यू विल स्टे क्या लिखा हुआ बेटा? यू विल स्टे मतलब क्या होता है? तुम स्टे करोगे। यहाँ है देखिए ध्यान से, ये यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू यू मच गुड। मतलब ये कि तुम आज एक अतिरिक्त पीरियड के लिए रुकोगे, यद्यप मैं नहीं सोचता कि इससे तुम्हें कोई लाभ होगा। इट वुड क्या लिखा बेटा? इट वोंट लिखा हुआ, विल नॉट। इट वोंट डू द स्कूल एनी गुड आइदर यू आर अ डिस्ग्रेस। यद्यपि मैं नहीं सोचता कि इससे तुम्हें कोई लाभ होगा या फिर इससे स्कूल को कोई लाभ नहीं होगा। आगे लिखा यहां से देखिए बेटा, आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। इट इज नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। फिर से देखो बेटा, यहां से डिसग्रेस मीन्स होता है कलंक होना। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। मैं नहीं समझ में हमारे आता कि तुम स्कूल में क्यों आना जारी रखा हुआ है। एल्बर्ट ने संकेत किया, यह मेरी इच्छा नहीं है श्रीमान जी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स नॉट माई विश सर, एल्बर्ट पॉइंटेड आउट। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड आर टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। तब तुम एक कृतज्ञ लड़के हो और तुम्हें अपने ऊपर लज्जा आनी चाहिए। आई सजेस्ट यू, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ, यू आस्क योर फादर कि तुम अपने पिता से कहो टू टेक यू अवे, तुम्हें दूर लेके जाए, मतलब यहाँ से ले जाएं। अल्बर्ट फेल्ट अ मिजरेबल लिखा हुआ है। मिजरेबल मीन्स बेटा होता है दयनीय होना। तो अल्बर्ट ने महसूस किया मिजरेबल व्हेन ही फेल्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। यानी जब एल्बर्ट तीसरे पहर स्कूल से चला तो उसे दुख हुआ। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे, इसलिए नहीं कि वह एक बुरा दिन था। मोस्ट डेज वर बैड नाउ, अब अधिकांश दिन बुरे ही थे। एनीवे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। पर इसलिए कि उसे अगले दिन सुबह को घृणित स्थान पर जाना पड़ेगा। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। उसकी एकमात्र इच्छा थी कि उसके पिता उसको ले जाएं। आगे लिखा बट लेकिन देर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। ही न्यू दैट वो आंसर वुड बी, और जानता था कि उत्तर क्या मिलेगा। जब तक वो अपना डिप्लोमा नहीं लेता उसे वहाँ ठहरना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है कि ही वुड हैव टू स्टे, यानी उसे ठहरना पड़ेगा अनटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, जब तक वो अपना डिप्लोमा नहीं ले लेता। बेटा आगे देखते हैं हम लोग। आगे लिखा हुआ है
गोइंग बैक टू हिज, देखो ये लिखा है गोइंग बैक टू हिज लॉगिन्स डिड नॉट चीर हिम अप। देखना ध्यान से, यहाँ पे गोइंग बैक टू हिज लॉगिंग्स लिखा है, यानी अपने निवास स्थान पर जाने में उसे कोई प्रसन्नता नहीं हुई। डिड नॉट चीर हिम अप। हिज फादर had so little money to spare that Albert had become found a room in one of the poorest quarters of Munich, यानी म्यूनिक जिसे बोलते हैं। उसके पिता के पास इतना थोड़ा पैसा बचता था कि उसे म्यूनिक में सबसे गरीब क्वार्टरों में से एक कमरा लेना पड़ा। He did not mind the bad food and lack of comfort. उसे बुरे भोजन और आराम के अभाव, आगे लिखा हुआ आर इवन द डर्ट एंड स्क्वालर, यहाँ तक कि गंदगी और मलिनता की चिंता नहीं थी। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस, पर उसे गंदी बस्ती के हिंसक वातावरण से क्या थी, घृणा थी। हिज लैंड लेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली, उसकी मकान मालकिन अपने बच्चों को रोज़ पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर, और हर शनिवार को उसका पति शराब पी कर आता था और उसे पीटता था। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका सेकेंड स्टैंजा था। आपकी जो स्टोरी है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल की, बहुत ही प्यारा लेसन है। आई होप ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पैसेज के साथ में। स्टे होम, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।